क्योंकि उस सुरक्षा के अंदर वो काम नहीं कर सकता। अय्यूब पर उसने कहा था कि परमेश्वर तूने इसके आसपास बाड़ा बना के रखा है, मैं इसको छू नहीं सकता। तौबा करने से आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस फिर से रिस्टोर होती है। आप किसी प्रकार का पाप कर रहे हैं या प्रभु से दूर हैं, आप नहीं कह सकते आप तौबा कर चुके हैं, आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप रोज 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं करते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब आप तौबा करते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में आपको लिविंग, आपको जीवित महसूस होती है। जब आपको वो जीवित महसूस होती है, आपको मालूम होता है ये प्रॉब्लम का हल क्या है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं। कंफ्यूजन दूर होती है, क्योंकि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जीने के लिए ही क्रिएट किया गया था। आप अगर अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आपको उसी प्रेजेंस में, उसी एटमॉस्फेयर में वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तब तक आप बेचैन रहेंगे, तड़फते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो स्तुतियों पर विराजमान है। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहता, वो देखे सिंहासन है उसका। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है। स्वर्ग को बनाने से पहले फिर वो कहां रहता था? वो हाउसलेस थोड़ी था, वो होमलेस थोड़ी था। वो बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान है। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करो, बोलो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप शुरू करो। आज हम प्रार्थना जब शुरू करते हैं सीधा ही कंप्लेंट, हे परमेश्वर तू नहीं जानता आज मैं कितना दुखी हूं। और परमेश्वर की हम बोल लेते हैं, हम कंप्लेंट कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, और क्या देखते हैं? हमारे जीवन में कुछ भी बदला नहीं। सिर्फ मन की भड़ास हमने निकाली है और कुछ भी बदलाव हमारी जिंदगी में नहीं हुआ है। जब तक हम सिस्टम से नहीं चलेंगे। आप बैठते कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप प्रभु को बताना चाहते हैं कि आपके बेटे ने आज आपको गाली दी है, आपके हस्बैंड ने शराब पी के आपको उसको मालूम है, उसको पता है कि आज आपके बिजनेस में आपका बैड डे था, उसको पता है। हो सकता है वो उन सिचुएशंस को यूज कर रहा हो आपको अपने करीब लेके आने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें मैनुअल दिया है कि जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ तो किस तरह करो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। तो जब वर्शिप में आप बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, सबसे पहले चाहे दुखी हो सुखी हो, आप वर्शिप करें, प्रभु की वर्शिप करें, थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ लिखा मेरी हुजूरी में आ। फाटकों में प्रवेश कर थैंक्स गिविंग के साथ, आंगनों में प्रवेश कर धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, स्तुति करते हुए प्रवेश कर। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे परमेश्वर की जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में वापस आना शुरू हो गई। और ये मेन चीज होगी। आप अपने बिजनेस में हैं और आप 6 महीने से दुखी हैं, मैं क्या करूं परमेश्वर? आप क्रिश्चियन हैं, आप गुड मैन हैं, अच्छे आदमी हैं, फिर भी आप सफर कर रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से आपको बाहर आना है। केवल प्रभु की हुजूरी है जो आपको एक लेवल से आपको हायर लेवल पे लेके जा सकती है। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाते हैं, आपकी फैमिली की कोई साल्वेशन नहीं होती। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में प्रभु करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह मछली को पानी चाहिए, आपको प्रभु की हुजूरी चाहिए राइट वे में ऑपरेट करने के लिए। मुझे अपने काम में सही तरह से काम करने के लिए प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। लोग सोचते हैं मुझे प्रेजेंस चाहिए तालियां बजाने, आत्मा उतरता है ना तालियां बजाने के लिए, लेकिन जब मैं अपने सिलेंडर बेचने जाऊंगा ना, मुझे प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। और वहीं वो धोखा खाते हैं और वहीं शैतान उनको धोखा देता है और वचन पूरा होता है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। और जब वो अपने बिजनेस में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता और उस अन आज्ञाकारिता के वजह से उसकी जिंदगी में दूसरे बंधन रहते हैं, तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं चर्च जाता हूं, आत्मा भी मुझ पे उतरता है, लेकिन मेरी लाइफ में ये मुश्किलें क्यों नहीं हल हो रही? क्योंकि आपको परमेश्वर की हुजूरी को हर जगह कैरी करना है, क्योंकि आप बनाए ही उस चीज के लिए गए हैं। आपको जब परमेश्वर ने बनाया तो प्रभु जानता था आपको बिजनेस करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको वैद्य बनना है, इंजीनियर बनना है। उसने सब चीजें वो जानता था, इसलिए उसने एक एटमॉस्फेयर रेडी किया, परमेश्वर की प्रेजेंस का एटमॉस्फेयर, कि जिसमें रहकर आप सब चीजें ऑपरेट करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उस एटमॉस्फेयर से बाहर आएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आप नए नए कोट बनाएंगे। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी दुखों का मेला है। ये उन्होंने बनाए जो परमेश्वर की हुजूरी से दूर हैं।
जिंदगी संघर्ष नहीं है। पिता ने आपको संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होगी परमेश्वर की प्रेजेंस में जीने की, और हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पर चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा
और बलवंत हाथ, हाथ नहीं बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें हैं, जिसमें चंगाइयां हैं, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखी है जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे, तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह। आमीन।